नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। अभी हम हैं कृषि महाविद्यालय इंदौर में। मध्य प्रदेश के जो कृषि छात्र हैं वो बड़ी ही उम्मीद के साथ तैयारी कर रहे हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की और वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा की। यह परीक्षा पहले भी हुई थी, लेकिन कहते हैं कि एमपी अजब है और गजब है। पेपर लीक हो गया। जब बच्चों ने आंदोलन किया तो परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाकायदा सामने आए और आदेश दिया कि परीक्षा निरस्त की जाती है। अब ये परीक्षा 11 दिसंबर को फिर से हो रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने पेपर लीक किया, जो इसमें संलिप्त थे, उनका एक का भी नाम सामने नहीं आया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अब ये परीक्षा फिर से हो रही है तो क्या पारदर्शी रूप से व्यापम इस परीक्षा को करवा पाएगा? क्या जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर आसीन होंगे, क्या उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलेगा या उनकी मेहनत का फल कोई और ले जाएगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो छात्र मौजूद हैं। अरे जी, आपने पहले आंदोलन भी किया इस पूरे उसको लेकर के, जो कृषि छात्रों ने। आपसे जानना चाहेंगे, परीक्षा 11 दिसंबर को हो रही है, ऐसे में क्या आपको लगता है परीक्षा पारदर्शी होगी या मन में किसी भी प्रकार का सवाल है? हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये इस बार पारदर्शी तरीके से हो और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और कुछ शंकाएं थी हमें, 4-5 दिन से ऐसी बातें निकल के आ रही थी कि फिर से वही लोग गिरोह सक्रिय हो गया है, पेपर की आ रही है। तो हमने माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी को भी लेटर लिखा है अंकुरण के माध्यम से, और पीईबी को भी हमने मेल किया है कि इस बार इस तरह की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं। और अगर सरकार में बैठे लोग और जो अधिकारी अगर इस तरह से बार बार पेपर लीक होगा तो इससे मध्य प्रदेश की छवि खराब बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस बार तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, और आपके माध्यम से भी सरकार तक ये बात जाना चाहिए कि इसको इस बार बहुत ही कड़ाई से ये परीक्षाएं ली जाए और जहाँ भी आशंकाएं दिखे उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन राधे जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, अभी हाल ही में आपने उत्तर प्रदेश में देखा, यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, तुरंत कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई। जहां मध्य प्रदेश की सरकार जब तुलना करती है यूपी से कि उन्होंने नाम बदला तो हमने बदल दिया, उन्होंने ये किया तो हमने कर दिया, लेकिन इस मामले में कुछ तुलना नहीं दिख रही। वहां तुरंत 1 महीना भी नहीं हुआ, कार्रवाई दिख रही है, लेकिन यहाँ पर इतने महीने हो गए, कार्रवाई नहीं है। तो क्या लग रहा है इसमें कि कोई बड़े लेवल के लोग इसमें जो है संलिप्त हो सकते हैं? बिल्कुल, बड़े लोग ही संलिप्त हैं। उसमें एक ही क्षेत्र के उनके सभी के नाम भी हमने उजागर किए थे। सभी का मिलीभगत है इसमें, अधिकारी से लेके जो बड़े नेता हैं, बड़ी लीडरशिप है, वो इन्वॉल्व है। इसीलिए अभी तक इनके नाम नहीं आए हैं, उन पे कार्रवाई नहीं। वो हमने कोर्ट में जाने के बाद इतनी सारी कार्रवाई हुई है और कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है। तो अगर ये कंपैरिजन करते हैं यूपी से, तो मैं मानता हूँ कि वहाँ की जो सरकार है उसने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया, और जितने दोषी अधिकारी थे, नेता थे, उनकी जो संपत्ति थी उनको भी जब्त किया है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसा करेगी। लेकिन हम 2013 से देख रहे हैं, व्यापम घोटाले 1 से देख रहे हैं, जिसने भी उजागर की उनकी मौत हुई है। तो यहाँ पर तो उल्टा है, और मध्य प्रदेश सरकार का हमेशा से छात्रों के प्रति रवैया अच्छा नहीं रहा है। कोई भी एग्ज़ाम समय से, आज हमको भी ये 25 से 30 साल हो गए जब आई थी, फिर भी इसमें घोटाले और इसमें अधिकारी तो संलिप्त है ही। तो अब उम्मीद करते हैं कि अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। उस समय पीसी की थी, नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था कि जांच जो है साइबर सेल को सौंप दी गई है। कई महीने हो चुके हैं, क्या आपको कुछ जानकारी है कि उसमें कुछ तरक्की हुई कुछ जाँच में? नहीं, कोई भी अभी तक सरकार की तरफ से सिर्फ लिपापोती की गई है। इस पे माननीय न्यायालय को भी इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता कि उस पर जो हम लोगों ने तो नाम सहित दिया है। पहली बार है कि जो इल्ज़ाम लगाए हैं और सरकार के नाम वाइज हमने कि ये छात्र संलिप्त है, उनको आज तक कहीं भी नहीं लाया गया। तो इससे तो ये लग रहा है कि सिर्फ सरकार ने दिखावे के लिए लिपापोती की है और कुछ भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो जी, कितने छात्र लगभग इस परीक्षा की पूरे मध्य प्रदेश से तैयारी करते हैं? इसमें 21,000 लोगों ने फॉर्म डाला है जो तैयारी कर रहे हैं, और सभी लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी आशंकित तो हैं कि इस तरह से वापस से घटना ना हो, क्योंकि ईमानदार जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं वो तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार से भी उम्मीद है, और आप मीडिया के माध्यम से भी हम सरकार तक बात रखना चाहते हैं कि इस तरह की अब नहीं हो, नहीं तो हम लोगों को फिर से सड़कों पे आना पड़ेगा। तो छात्रों का यही नहीं काम है कि सिर्फ सड़कों पे आएँ, हम भविष्य को लेकर आशंकित तो हैं।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ छात्रों के नाम उस समय सामने आ रहे थे जिनके नंबर अच्छे थे और 4 साल में भी डिग्री नहीं हो रही थी, कार्रवाई हुई नहीं किसी पे। वो छात्र फिर से फॉर्म भरेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि जब कार्रवाई नहीं हुई है उनके ऊपर, किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है, आरोपी नहीं है, तो क्या ऐसे में एक संशय नहीं बना हुआ है कि परीक्षा ये एक तो पुनः परीक्षा है गिरिराज जी, तो इसमें फॉर्म नहीं भराए गए हैं, जो री एग्ज़ाम हुआ तो जितने लोगों ने जो पिछली एग्ज़ाम में फॉर्म भरे थे वही लोग वापस से दे रहे हैं। तो अब ये तो सरकार को देखना है, और उन लोगों को तो पहले ही बाहर कर देना चाहिए था, क्योंकि हमने नाम वाइज दिया है ना, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब छात्र ही सारे, अगर हमारे पास तो कोई ताकत है नहीं, हम तो अपनी बात रख सकते हैं संगठन के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से, तो सरकार की जिम्मेदारी, उन लोगों को तो जेल में डालना चाहिए था अभी तक तो सभी को। क्या नाम है आपका? नीरज बिरला। नीरज जी, क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं अभी एमएससी फाइनल ईयर से हूँ, प्लांट पैथोलॉजी से मेरी एमएससी। तो आपने भी एसएडीओ का फॉर्म भरा होगा? जी नहीं, मैंने एसडीओ का फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि उसमें जो पास आउट है एमएससी के वही केवल फॉर्म डाल सकते हैं, तो मेरे पास अभी बीएससी का है तो आ रही। लेकिन आपके मामले में आपके सामने पूरी जानकारी होगी, ऐसे में जब आने वाले समय में आप भी परीक्षा देंगे, तो एक छात्र के तौर पर आपसे जानना चाहेंगे ऐसी व्यवस्था को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? सर, व्यवस्था तो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही पूरे एमपी की, क्योंकि हमने देखा है कि केवल आरयू में ही नहीं, पूरे के पूरे कम से कम 3 से 4 एग्ज़ाम जो हुई थी उन पूरों में घोटाला हुआ था, और 2 से 3 एग्ज़ाम जो है रिकंडक्ट करवाई जा रही है। और ऐसा नहीं है कि हम इसी को लेकर केवल संचित है कि आरयू में ही और एसडीओ में ये घटनाएं होगी। अभी आने वाली 2-3 एग्ज़ाम और है, और ये तो केवल हमारे एग्रीकल्चर की है, दूसरी फील्ड की एग्ज़ाम भी है जो एसआई की होती है, उसके बाद में पुलिस की जितनी भी है, हाँ, तो उनमें भी ये शंकाएं बनी रहेगी। तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि पूरे एमपी के छात्रों को साथ में संगठित होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बिना संगठित हुए कुछ हो नहीं सकता, और इसके लिए हमें आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, और जितनी जल्दी हो सके आवाज़ उठाएंगे उतनी जल्दी हमें कुछ रिस्पॉन्स अच्छा मिले, तो यही कामना है बस। क्या नाम है आपका? संजय वर्मा। संजय जी, जैसा कि आपके जो साथी हैं उन्होंने कहा कि अन्य जो परीक्षाएं हैं वो भी व्यापम के थ्रू हो रही हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, आखिर कैसे व्यवस्था बदले? क्योंकि छात्र का काम केवल आंदोलन करना नहीं है, वो पढ़ाई भी करता है, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में ये हालात हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार सोच नहीं रही है, लेकिन सरकार बात तो करती है युवाओं? सर, इसमें सीधा सा यही है कि जब व्यापम में घोटाला पकड़ा गया है, गृह मंत्री जी ने खुद माना है कि हाँ गलतियाँ हुई हैं, तो एजेंसी बदल देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक एजेंसी नहीं बदली है। तो सर, ये सीधा समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें लिप्त है। जी, सरकार लिप्त है, तो आखिर आप इसका क्या समाधान मानते हैं? आखिर कैसे व्यवस्था सुधरे, क्या कहेंगे, आपका क्या सजेशन है? सर, इसके बारे में यही है कि गवर्नमेंट को संज्ञान में लेना चाहिए, और व्यापम जैसी एजेंसी अगर फर्जीवाड़े कर रही है, विगत पिछले वर्षों में पकड़ाई है, तो बंद करना चाहिए, और दूसरी एजेंसी जो कि एक पारदर्शी निर्णय ले सके, ऐसी एजेंसियों को सौंपना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर परमार। रामेश्वर जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो व्यापम के जो अधिकारी हैं वो संलिप्त हैं, कहीं ना कहीं कोई जुड़ा हुआ है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी ने उस समय कहा था कि किसी का नाम सामने नहीं आया है, तो क्या लगता है, नाम सामने आया नहीं है या लाया नहीं गया है, क्या है, क्या बिना अधिकारी की संलिप्तता की चीज़ें हो सकती हैं? सर, मुझे लगता है कि नाम सामने लाया नहीं गया है, क्योंकि उसमें सरकार के लोग भी हैं, डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, सभी हैं। यदि एग्ज़ाम डबल से होती है तो उन्होंने सबको क्या है कि एक साइड रख दिया है, क्योंकि सब भूल गए और हम सब तैयारी में लग गए उस चीज़ में। यदि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करते हो या फिर एग्ज़ाम डबल से नहीं लेते तो हम वहीं पे रहते, आज वापस आंदोलन करते, तो उन लोगों के नाम सामने आते। इसलिए सरकार ने रैंडमली एक्शन लिया और एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाई, उन्होंने डबल से करवाई। हाँ सर। तो अभी जैसा कि राधे जी ने बताया कि 21,000 छात्र जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस परीक्षा को दे रहे हैं, तो ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या आप इसको लेकर के सोच रहे हैं? सर, इसको लेकर हमारे मन में बहुत ज़्यादा आशंका है, बहुत ज़्यादा डर भरा हुआ है। हम एग्ज़ाम के पहले आज भी डरे हुए हैं, क्योंकि संदिग्ध जितने भी लोग थे आज वो खुले हैं, बाहर हैं, एग्ज़ाम देंगे, वो भी हमारे साथ बैठेंगे। आज उन्होंने मतलब हज़ारों लोगों ने किया था ऐसा, पता चले जितने कल एग्ज़ाम दे सबके पास हो, सबको कुछ कर दे हो जी, तो डर बना हुआ है सर एग्ज़ाम को लेकर हमें बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? सर, राहुल प्रजापत नाम है मेरा, एमएससी फाइनल ईयर का छात्र हूँ जी। राहुल जी, जैसे पहले सामने आ गया, आप लोगों ने पता कर लिया कि इन छात्रों के नंबर ज़्यादा हैं, क्या ऐसा अगर हुआ कि सामने नहीं आ पाया, पहले छात्रों ने खुशी में बता दिया कि मेरे नंबर इतने, और आप एक दूसरे को पता चल गया, ऐसा भी हो सकता है कि फिर से पेपर लीक हो जाए, कर लें सेटिंग, लेकिन सामने ना आ पाए? सर, ऐसा है कि हमारे कृषि छात्रों में एक ऐसा है कि हम एक दूसरों को अच्छे से जानते हैं। व्यापम की अगर दूसरी एग्ज़ाम होती है, अगर जेल पेरी हुई या कोई पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई, तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों के बीच में एक सर दूरी होती है, जिससे लोगों को वो जानते नहीं है।
लेकिन हम कृषि छात्र ऐसे हैं सर, एक दूसरे को जानते हैं और उसकी क्षमता को जानते हैं कि आदमी कितने नंबर ला सकता है। तो भाई उन लोगों ने ये बताया कि भाई मेरे 192 नंबर आ रहे हैं, तो हमको पता था ये आदमी जब अपनी बीएससी एसजी की डिग्री जो होता है 4 साल की डिग्री 8 साल में कर रहा है, तो 192 नंबर कैसे ला सकता है। तो पहले तो हमको यहाँ पे शंका हुई। सबसे पहले जब सर हमारे 10 और 11 फरवरी को ये एग्ज़ाम हुई थी, तो उस टाइम पे भी ये चल रहा था कि इस एग्ज़ाम में फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास कोई तथ्य थे नहीं, सबूत नहीं थे। तो हमने पहले इसको बोला कि नहीं ये भाई अफवाहें उड़ रही है, अभी इस पर अपन कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब 17 फरवरी को इसकी आंसर शीट आई और जब हमने हमारी आंखों से देखा कि भाई सही में इनके नंबर 192 195 नंबर आ रहे, तो ये कैसे आए, फिर हमने आंदोलन किया और सरकार ने ये माना भी कि हाँ भाई इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। जब सरकार ने ये मान लिया है कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है और उन छात्रों के द्वारा हुआ है, तो उन छात्रों को फिर इस एग्ज़ाम में क्यों बैठने दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर है। जी राधे जी, क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ एक परीक्षा का प्रश्न नहीं है, क्योंकि व्यापम के थ्रू हो रही है और व्यापम और भी परीक्षा अभी जनवरी में एमपी पुलिस की होनी है और भी परीक्षाएं होनी है। जब ऐसे छात्र कृषि परीक्षा का पेपर लीक कर सकते हैं तो अन्य परीक्षाओं का भी कर सकते हैं। ये तो कृषि के छात्र जो आपको राहुल ने बताया कि हम लोग काफ़ी जुड़े होते हैं, उनके पूरे पारिवारिक रूप से भी जुड़े होते हैं और सारी चीज़ें उनकी जानकारी होती है, तो संज्ञान में आ गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सारी ही पेपर लीक हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है शिक्षा माफिया बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है और यहाँ पर सरकार भी उनको पाल पोस रही है। अगर इतना बड़ा घोटाला होने के बाद, पेपर लीक होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो मैं तो कह रहा हूँ कि सारी पेपर, और हम लोगों ने जो आंदोलन किया तो यही मांग रखी थी कि ये जो व्यापम जैसे आपने जो है डकैत जो आपका है वीरप्पन का नाम अगर हरिश्चंद्र भी रख दो तो उससे कोई बदलाव नहीं होगा। तो जब तक ये संस्था बदलेगी नहीं और कुछ ऐसी संस्थाएं बनी जाए जिस तरह से बैंकिंग सिस्टम में होता है कि उसकी एग्ज़ाम फिक्स हो, उसका इंटरव्यू की डेट फिक्स हो और उसकी ज्वाइनिंग फिक्स हो, इस तरह से जब तक नई संस्थाएं नहीं बनेगी इसी तरह के भ्रष्टाचार चलते रहेंगे। और ये तो सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह से वो बोलती है कि हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं को सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश सरकार ने छला और ये शिवराज सरकार तो इसमें नंबर 1 रही है जो झूठ बोलती है। और यही झूठ आपको सामने दिख रहा है कि अभी भी वही लोग बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, जबकि उन पर तो कार्रवाई होना था, वो जेल में होना था। आपको कार्रवाई हमने तो लिखित में नाम दिए, हमारे अंकुरण की संस्था के इस पे नाम दिए, हमने एसआईटी को नाम दिए, हमने कोर्ट में भी नाम दिया। तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है इस पर। मैं चाह रहा हूँ कि जिस पिछली बार जैसे जो 10 और 11 में जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था आरयू और एसईडी को, उसमें जो हुआ था कि हम लोगों ने उनके जो डेट ऑफ बर्थ हमको पता थे तो उससे हम लोगों ने उनकी आंसर की निकाल ली थी। लेकिन इस बार एक और आशंका ये जताई जा रही है कि जो व्यापम ने है इस बार एक नया चीज़ उसमें ऐड किया है कि जो भी दूसरों के आंसर की हम लोग, अगर हमें उसके रोल नंबर भी पता है या उसके डेट ऑफ बर्थ भी पता है तो हम लोग डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार उन्होंने सिक्योरिटी में शायद मोबाइल नंबर का OTP जनरेट होगा, जिसका भी अगर आप जनरेट करने जा रहे हो तो उसके पास OTP होगा और वो स्वयं ही इसको निकाल सकता है आंसर्स की को। तो जो पिछली बार हमने पकड़ा था तो ये एक व्यापम ने बहुत बड़ा घोटाला मतलब सामने ना आए उसको लेकर ये बढ़ावा दिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार से इस तरह के घोटाला को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और इस पर कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप आंसर की जिसने सिलेक्ट हुआ तो उसमें क्या दिक्कत है सरकार को, या किसी के सामने भी अगर किसी की आंसर शीट आती तो क्लेम कैसे करेगा कोर्ट में। अगर हमको कोई चीज़ और क्लेम करना है तो ये तो आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस पर जो है ना ये बहुत बड़ी लिपापोती की जा रही है और ये मतलब हमारे लिए शिक्षा के लिए बहुत बड़ा धक्का है। यानी कि आपका कहना यह है कि पिछली बार आपने इसीलिए नाम उजागर कर लिए क्योंकि आपने आंसर की देख ली उनकी, इस बार आप आंसर की नहीं देख सकते, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन पे आपको आशंका होगी आप उन पर आरोप नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल है ना, नहीं लगा पाएंगे। और वो यानी जो एक तरीके से ये लिपापोती करके और उनको इसको तो फिर भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने की इन्होंने एक नींव रख दी है अब कि जो पकड़ में आ रहे थे वो पकड़ में भी ना आए। तो इस तरह तो गलत है और मध्य प्रदेश के छात्रों के साथ ये खिलवाड़े जो है कि मध्य प्रदेश अजब है गजब है, वही कहानी हो रही कि यहाँ जो खुद सरकारी संलिप्त है और जब प्रदेश का मुखिया ही अगर हर जगह पहले से व्यापम 1 में भी इन्वॉल्वमेंट था तो आज वो समझ में आ रहा है कि उनका सभी का हाथ तो है। जब इतनी बड़ी बड़ी घटना चीज़ें ये लोग लेके आ रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार को मतलब सामने नहीं आने दिया जाना, उसके नई नई चीज़ें कर रहे हैं लोग। तो कृषि छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है पाल पोस रही है एक तरीके से, क्योंकि सरकार अगर पाल पोस नहीं रही होती ऐसे लोगों को जो पेपर आउट करते हैं, पेपर लीक करते हैं, तो शायद अब तक कार्रवाई हो चुकी होती। सबसे बड़ा मन में जो संदेह है वो इस बात को लेकर के है कि अब जो परीक्षा 11 दिसंबर को होनी है क्या वो पारदर्शी रूप से हो पाएगी, क्योंकि वही लोग फिर से उन परीक्षाओं में बैठेंगे।
उन लोगों के नाम कब सामने आएंगे जिन्होंने पेपर लीक किया, ऑनलाइन सिस्टम में घुस गए और पेपर को लीक कर लिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक अपील है कि सरल टॉक की इस आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।